नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे रेलवे स्टॉक की जो निवेशकों को पिछले कुछ समय में जिस प्रकार के शानदार रिटर्न दिया है उसकी उम्मीद निवेशकों को ही नहीं, बड़े बड़े एनालिस्ट तक को नहीं थी दोस्तों। उन्हें कहीं से भी ये नहीं लगा था कि ये जो स्टॉक है उन्हें आने वाले समय में इतने शानदार रिटर्न देगा, लेकिन स्टॉक ने रिटर्न दिए। और आप देखिए, प्रॉब्लम यही होती है कि जब निवेशक एक कह सकते हैं एक रैली में गुम हो जाते हैं, उन्हें रैशनैलिटी ये समझ में नहीं आती कि क्या यहां से जो ये तेजी है ये आगे भी जारी रहेगी या एक बड़ी गिरावट इंतजार कर रही है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने स्टॉक में कहा था दो रेजिस्टेंस बताए थे और एक रेजिस्टेंस को तोड़ करके स्टॉक चला भी गया था। और जब अगले रेजिस्टेंस आया मैंने कहा था यहां से एटलीस्ट 50 to 60% अपनी प्रॉफिट प्लीज बुक कर लें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था दोस्तों कि वो ये स्टॉक हो सकते हैं जहां पे आपको तेजी स्टॉक दिखाएगा वहां से, क्योंकि और कोई कह सकते हैं आप कि और कोई तेजी या और कोई कैटलिस्ट बचा नहीं था स्टॉक को भगाने में। तो आज चर्चा इसी में करेंगे कि आगे की रणनीति स्टॉक में क्या हो सकती है। आज की गिरावट क्या आप कह सकते हैं कुछ पॉजिटिविटी है और क्या निगेटिविटी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखें, स्टॉक का नाम है दोस्तों IRFC, ठीक है। आज आप देखेंगे 10% से भी ज्यादा की गिरावट दिखाया है ये स्टॉक। कितना? मोर देन 10% की आपको ये स्टॉक दोस्तों गिरावट दिखाया है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये कितनी सीवियर है, तो मैं आपको दिखाऊं जरा इसका थोड़ा 6 महीने का चार्ट देखते हैं। इतना बड़ा उतार चढ़ाव आपने कम ही देखा होगा। आप देखें इधर स्टॉक आराम से 19-20 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जैसे ये करता है थोड़ी बहुत तेजी दिखाता है 23-24 रुपए, फिर वापस से गिरावट आकर के 20 रुपए 21 रुपए के आसपास, वहां से दोस्तों ये धीरे तेजी दिखाना शुरू करता है। आप देखें एक समय में स्टॉक ने अपने निवेशकों को उन स्तरों से 70% से भी ज्यादा की रैली दिखाई और लगभग 35 रुपए 65 पैसे गया। और वहां से आप देखें स्टॉक 20% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। अब आप देखें तो समझिए जो IRFC है दोस्तों उसके लिए 35 रुपए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक ह्यूज रेजिस्टेंस था। और ये जो रैली देखने को मिली थी दोस्तों ये इसलिए नहीं थी दोस्तों कि स्टॉक में कुछ बहुत बड़ी चीजें हो गई थी या कुछ। देखिए, जब स्टॉक भागता है लोग अलग अलग रीजन जरूर लेके आ जाते हैं कि भाई बजट आ रहा है या क्या आ रहा है, उससे पहले ही हो जा रहा है, तो ये दिस इज अनदर थिंग। लेकिन दोस्तों अभी ये है प्रॉब्लम इसमें कि जो ये स्टॉक है दोस्तों IRFC इसे ऊपर ले जाया गया। कई रीजन ये बताया कि भी RVNL को जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं उसे फाइनेंस यही आम करेगी और तमाम तरह की चीजें बताई गई कि बजट आ रहा है उसमें कुछ अलग सी कुछ कह सकते हैं कुछ ज्यादा पैसे शायद इस बार मिल सकते होंगे, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमें थोड़ा पैसे ज्यादा चाहिए। तो इन प्रकार की अटकलों के स्टॉक लेकर के गया, ऐसा कहा गया, जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगता था, ठीक है। स्टॉक को भगाया गया। कई निवेशक 50-60 रुपए तक की बातें कर रहे थे स्टॉक पे। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा सही था। मैंने जब 30 रुपए तोड़ा मैंने कहा यहां से 33 रुपए और उसके बाद 35 रुपए, स्टॉक आराम से 30 रुपए तोड़ गया दोस्तों, ठीक है। और वहां से 35 से भी थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वहां से जो इसने गिरावट दिखाई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी दोस्तों, ठीक है। और आप यहां पे देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों पिछले एक साल में भी आप देखेंगे स्टॉक ने आपको 24% के रिटर्न दिए हैं इस 10% की गिरावट के बाद भी, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज IRFC तो बाय ऑन डिप्स का स्टॉक हमेशा से रहा है। मुझे लगता है कोई भी एक बड़ी गिरावट सिर्फ और सिर्फ एक ही इसमें कह सकते हैं आप मौका देती है आपको, और वो है खरीदारी का दोस्तों। और आप देखें तो IRCTC में जब भागा तो वहां खबर है कि भाई OFS के थ्रू जो सरकार है, जी हाँ OFS के थ्रू जो सरकार है वो 5% अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। और उसके बाद आप देखें IRST में गिरावट हुई। तो बात कहाँ चल रही है कि शायद IRFC में भी यही चीजें होने वाली है, क्योंकि समय तो इसका आ रखा है कि जब यहां से आप कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट शायद देखने को मिलेगी। देखिए, मैं इस स्टॉक में यही कहूंगा कि आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है। इस बार की गिरावट आप देखें तो 28 रुपए के लगभग ऊपर स्टॉक है आज क्लोजिंग के बाद भी, तो ये थोड़ी आप कह सकते हैं अच्छी चीज है।
क्योंकि 28 रुपए से लेकर के 32 रुपए एक ह्यूज सपोर्ट था दोस्तों इसके लिए, और 30 रुपए टूट गया, 28 रुपए नहीं टूटा, यानी कि मंडे को शायद यहां से एक तेजी देखने को मिले। लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल है दोस्तों, भागेगा नहीं भागेगा ये तो देखने की बातें रहेंगी। और ये वीडियो कोई बाइंग और सेलिंग का तो नहीं है दोस्तों, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें दोस्तों। मुझे लगता है अगर 28 टूटता है तो जो 25 रुपीज है वो आप तुरंत से स्टॉक में देखेंगे दोस्तों। 25 रुपए के दरवाजे स्टॉक में तुरंत से तुरंत खुल जाएंगे। ठीक है, IRFC इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, आपको 5% ज्यादा का डिविडेंड भी देता है। और अब दोस्तों आने वाले समय में Q3 के नंबर्स भी आने वाले हैं, जो मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग ना डिसअपॉइंटिंग, एक रेंज बाउंड में ही रहेंगे, तो वो कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं होगा। मेरा बस यही कहना है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो एंट्री भी याद रखें और समय समय पर प्लीज प्रॉफिट बुक भी करते रहें दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।